कोई घटना घटी हम्म। तो मेरा चिंतन चला कि ये हाँ घटी। हाँ। अब मनन क्या है कि जब मैंने उस चिंतन कर लिया कि ये घटी मेरे साथ, मनन ये स्थिति हो गई कि क्यों घटी, उसके कॉज पे चला गया मैं। जय सबसे जय इन सब पराजय। हाँ स्टेजेस से ऊपर उठ के जो आत्मा की स्टेज होती जी है और वो कंसिस्टेंसी में बनी रहती है, तो उस अवस्था को स्थित प्रज्ञ अवस्था करते हैं, बिल्कुल। जो मेरे ख्याल से यहाँ पे सिर्फ बापूजी की है। बापूजी के आप वायरल वीडियोस जैसे दिखिए जिसमें 2-2 करोड़ व्यूज हैं, उसमें 1.5 लाख 2 लाख लाइक हैं, 2 लाख से ऊपर की लाइक है, लेकिन क्या वो लोग स्व परिवर्तन करके डेली लाइफ ज्वाइन करते हैं? नहीं करते। जो बापूजी का ज्ञान को अगर बहुत डीप में चले जाएं आप, जी। और उस पे वही फिर चिंतन मनन की बात आ जाती है। चिंतन हम्म। मनन करें तो आपका मन बुद्धि और संस्कार जब चैनलाइज हो जाएगा, अब आपका संस्कार ऐसा हो जाए कि आप उसमें जीने लगोगे। अब आपको एफर्ट्स नहीं करने हैं। तो आध्यात्मिकता भी एक ऐसी है कि अगर आपको अपनी मंजिल प्राप्त करनी है, आपको ओरिजिनल स्वरूप में जाना है, तो बिल्कुल। आपको पूरा पैकेज करना पड़ेगा ना। हाँ सही बात है। ज्ञान योग सेवा धारणा जो है पूरा पैकेज है ये। तो सही ज्ञान बात है। वही है जो मैंने धारण कर लिया, जो मैं अपने जीवन में उतार जी लिया, जो जी जी प्रैक्टिकल जी। लाइफ में मैं लिया, वो ज्ञान है। बाकी तो सब जानकारी है, एक जानकारी information। इन्फॉर्मेशन है बस। आप कोई 6 महीने या साल से थोड़ी जुड़े, इतने सालों से जुड़े हैं। आपकी इतने सालों की तपस्या, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपकी फैमिली के अंदर इतना बदलाव, आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनमें आपने ये संस्कार देखे हैं। और जब हम इतना बढ़िया एक बीज डाल के उसको इतना बड़ा वृक्ष देखें और उसके भी फल बढ़िया मिले, तो भाई कौन कहेगा कि ये गलत है कि मैं नहीं? वही बोल रहा हूँ कि हाँ जो हमको इस समय सुन रहे हैं, हाँ वो सिर्फ एक बार हमसे इतना पूछ लें हाँ। कि आप 17 साल से क्यों जुड़े हुए हाँ हैं, बस। बस। परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की इस YouTube चैनल पर। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ हैं कुलदीप भाई और मंजू बहन, दोनों ही हमारे भाई बहन दिल्ली से आए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, परम परम स्वागत है। तो आज सुपर डुपर टॉक होने वाली है बेहद के ज्ञान के ऊपर और अध्यात्म के ऊपर। जानने वाले हैं कि मनन चिंतन हमारे जीवन में, ज्ञान का मनन चिंतन क्यों है जरूरी, और किस तरीके से हमारा इससे बेनिफिट होता है, क्या महत्व है, ज्ञान का चिंतन करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। आज बहुत गहराई से जानेंगे। पहले उनसे थोड़ा उनका परिचय ले लेते हैं कि कितने समय से ज्ञान में हैं, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि तब आपको इसका रियल मतलब समझ में आएगा। बहन जी आपसे शुरू करते हैं। परम शांति। परम शांति। मेरा नाम मंजू मल्होत्रा है, मैं दिल्ली से हूँ। बापूजी का परिचय मुझे जब से बापूजी ने अहमदाबाद में अपना सेंटर खोला और बापूजी का परिचय दिल्ली की क्लास को मिला, तभी से है। 2005 से मैं रेगुलर मतलब कंसिस्टेंसी से टच में हूँ। दिल्ली में संडे को हमारी क्लासेस होती हैं। अहमदाबाद आने का जब मौका मिलता है, दिल्ली आश्रम में जब जाने का मौका मिलता है, हाँ। तो हम उसको कभी भी मिस नहीं करते हैं। अच्छा जी। तो माँ, बापूजी, नीरू दीदी का कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने ये अवसर प्रदान किया कि हम कुछ 2 शब्द ज्ञान के बोल पाएँ। आनंद भाई, साक्षी बहन, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि धन्यवाद जी आप हमारे ज्ञान को स्प्रेड करने में जो भी इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं। बेहद के पूरे परिवार को बेहद का धन्यवाद। परम शांति सबको। मैं कुलदीप राणा दिल्ली से, थोड़ा सा नजदीक। और मूलतः मैं उत्तराखंड से हूँ। लगभग हम साथ साथ ही बापूजी के ज्ञान से जुड़े, और इससे पहले कभी हम किसी संस्था में भी नहीं गए। डायरेक्ट हमें बापूजी का ज्ञान मिला। कौन से साल में जुड़े भैया? ये लगभग 2008 के आसपास 2008। जी। ठीक है। और जैसे ही बापूजी से जुड़े तो साथ में मेरे पूरा परिवार जुड़ गया, मतलब मेरी वाइफ और मेरे दोनों बच्चे। और बच्चे तब काफ़ी छोटे छोटे थे, और दिल्ली में जो क्लास होती थी जी। तो हमने उस क्लास को बहुत ही, जब इमरजेंसी आ गई होगी तो तभी मिस किया होगा। इवन कि सर्दी हो, बरसात हो, चाहे घर में कोई गेस्ट आ रखे हैं, चाहे कोई फंक्शन हो रहा है, मतलब 17-18 साल तो हो गया। तो हम हर हाल में क्लास अटेंड करते ही करते हैं। राइट। बच्चे छोटे छोटे थे, सर्दियों में भी नहा के जाते थे सुबह 7 बजे। अरे वाह, क्या तो ये बापूजी का आशीर्वाद रहा। और बापूजी के ज्ञान से, जैसे आज का हमारा विषय है चिंतन मनन, जी।
तो नेचुरली है, कोई आदमी किसी भी संस्था से, किसी भी विषय वस्तु से जुड़ता है जब उसके दिमाग में कुछ विचार चलते हैं, कुछ चिंतन मनन चलता है, उसके बारे में सोचता है, और जब वो उसकी कसौटी पे खरा उतरता है या उसको अपील करता है, तो तब वो उस पर आगे बढ़ता है। जी। उसको आगे बढ़ाने में, बापू जी के ज्ञान को सर्वसाधारण तक पहुंचाने में आपका और साक्षी बहन का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि अभी भी चल रहा है। और उसी का परिणाम है कि आज बापू जी के चैनल के 1 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, और हमारा चैनल यानी बापू जी का चैनल नंबर 1 आ गया, नॉन प्रॉफिटेबल स्पिरिचुअल चैनल में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बापू जी के ज्ञान को स्प्रेड करने में आपकी और साक्षी बहन की। माँ की वाणी जो रोज़ सुबह आती है, तो बीकेज की जो वाणी जो होती है, मुरली होती है, तो माँ उसमें क्लैरिफिकेशन कर देती है, क्योंकि एक शब्द आ गया, बट उस शब्द के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, एक व्यक्ति उसको अपनी अपनी तरह से लेता है, और उसके फिर भिन्न भिन्न अर्थ निकल जाते हैं, तो माँ उनको सार रूप में समझा के और क्लैरिटी कर देती है जी। तो उससे वो आम आदमी के लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो बेसिकली तो हमारी जर्नी तब से और आज तक निरंतर बनी हुई है और आजीवन बनी रहेगी, ये हमने संकल्प भी लिया है, और अब हमारा ऐसा संस्कार भी बन गया जीवन है। के साथ भी, जीवन के बाद भी। हाँ, LIC वाली स्कीम है। LIC की स्कीम है। फॉरएवर के लिए ज्ञान मिल गया। लाइटर मोड पे मैं एक वो अपनी मेमोरीज रिफ्रेश कर रही हूँ कि जब बच्चे, कुलदीप भाई ने जैसे बताया कि छोटे छोटे बच्चे आते थे, अहमदाबाद में आते थे, बापू जी से डायरेक्ट क्लासेस लिए हैं। तो क्लास को, दिल्ली की क्लास को जो चलाती हैं गीता बहन, तो उनका नेफ्यू, उसका नाम मनन था। मनन है। और मेरे बेटे का नाम वैसे वेदित है। दोनों छोटे छोटे सामने बैठते थे, बिल्कुल छोटे बच्चे, क्योंकि सामने बैठते उनकी हाइट छोटी होती है। तो बापूजी उनको लाइटर मोड पे मनन चिंतन बोलते थे। अच्छा, मनन चिंतन, अच्छा। तो मुझे टॉपिक से एकदम से कनेक्ट हुआ और याद आ गया ऐसे। अच्छा। तो ब्रॉडली जो हमारा टॉपिक है आज, मनन, तो हमारे ज्ञान के हिसाब से हम अपने ज्ञान की बात करते हैं कि हम मनन का मीनिंग ये है कि जब हम अपने शरीर से ऊपर उठने के सोचने की अवस्था को मनन कहते हैं। अब मनन से आम लोग ये इस चीज़ से कंफ्यूज सकते हैं कि हमारी सोच को लोग जनरली मनन कहते हैं कि हम मनन कर रहे हैं, बट सोच में और मनन में बहुत डिफरेंस है। सोच तो हमारी हमेशा ही चलती रहती है, सोते जागते उठते बैठते, और ज्ञान में आके हमने जाना है कि हमारी थॉट्स जो हैं कि वेस्ट ज़्यादा चलती हैं। तो वेस्ट के बाद होती है नेगेटिव पॉजिटिव। तो नेगेटिव को जब हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके बीच का जो प्रोसेस है उसको भी हम मनन कह सकते हैं। कि अगर हमारी सोच आज नेगेटिव, हम हर किसी को नेगेटिव एस्पेक्ट से देखते हैं, उसको हम पॉजिटिव देखना जब चाहेंगे, तो उसमें जब हमारे मन, मेन रोल इसमें मन का है कि जब हम अपनी सारी इंद्रियों को यूज़ करके, अपने मन बुद्धि को और सारी इंद्रियों को एकाग्र चित्त करके जब हम किसी टॉपिक को सोचते हैं, समझते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम मनन कहेंगे। और मनन के बाद आती है चिंतन की अवस्था। अब चिंतन में क्या ऐड हो जाता है? चिंतन में ये ऐड हो जाता है कि जब हम सेल्फ एनालिसिस कर चुके हैं किसी टॉपिक का, किसी विषय का, और उसके बाद उसमें हमारे सेल्फ रिव्यू आते हैं, कि हमारे सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिव्यू आते हैं, तो उस प्रोसेस को हम चिंतन बोलते हैं। और मनन और चिंतन की स्टेज को क्रॉस करते हैं हम, तो हम ध्यान कर पाते हैं। मीन्स कि हम सिर्फ मेडिटेशन करने बैठ जाएं, योग करने बैठ जाएं, कोई सांसों को लेके या किसी भी प्रोसेस को लेके, तो वो योग नहीं है। जब तक हमें उस योग को हम क्यों कर रहे हैं, उस योग से हम क्या पाना चाहते हैं, या हम जैसे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि हम सबका जो एम है लाइफ का, वो है कि स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो इस प्रक्रिया में पहले हम ध्यान पे आते हैं। हमने मनन किया, चिंतन किया, और फिर ध्यान किया। ध्यान करने से क्या होगा? हम बापूजी से कनेक्ट होंगे, क्योंकि हम बापूजी के बिना कुछ नहीं है, परमात्मा के बिना आत्मा कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो हमें पावर मिलेगी योग करने से, तब हमारा ज्ञान धारणा में आएगा। तो ये एक प्रोसेस है, मनन, चिंतन, ध्यान और फिर धारणा। फिर आती है स्टेज परिवर्तन की। जब हम ज्ञान को का बार बार मनन चिंतन करते हैं, किसी भी टॉपिक को बार बार
सुनते हैं, समझते हैं, तो वो हमारा फिर परिवर्तन स्टार्ट होता है। तो जैसे जब तक हम ज्ञान में नहीं थे तो हमें अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम का के लिए उंगली दूसरे की तरफ होती थी। ज्ञान में चल के समझ में आया कि एक लेजर जाती है तो 4 उंगली अपनी तरफ ही जाती है। परिवर्तन हम और किसी का कर भी नहीं सकते, हम अपना ही कर सकते हैं परिवर्तन। तो इस स्टेज को क्रॉस करके और रेगुलर प्रैक्टिस करके हम अपने जो अपना जो हमारा एम है, लक्ष्य है हमारा, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, उसकी ओर अग्रसर होते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा जरा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हूँ कि चिंतन पहले या मनन पहले, अच्छा, है ना? ठीक है। चिंतन मनन कहते हैं या मनन चिंतन कहते हैं? मुझे लगता है कि चिंतन मनन कहते हैं। अच्छा, मैंने तो मनन चिंतन ही सुने, मतलब रिदम के हिसाब से। अच्छा, तो अब इसको आगे पीछे मैं इतना विस्तार में नहीं जा रहा हूँ हाँ, कोई नहीं। कि कोई घटना घटी तो मेरा चिंतन चला कि ये घटी। हाँ, अब मनन क्या है कि जब मैंने उस चिंतन कर लिया कि ये घटी मेरे साथ, मनन ये स्थिति हो गई कि क्यों घटी, उसके कॉज पे चला गया मैं। ठीक है। अब वो चिंतन क्या है कि बाहरी रूप से हो रहा है, बौद्धिक स्तर पे हो रहा है। मनन मेरे आत्मिक स्तर पे चला गया। मनन है रॉ मटेरियल और चिंतन है फाइनल मटेरियल। तो जब अंदर चला गया तो अब मैंने उसके कॉज पे काम करना शुरू कर दिया। बापूजी ने कोई बात बोली, बेहद का ज्ञान सुनाया, मेरा चिंतन चला कि यार ये ज्ञान क्यों सुनूं, मैं इसमें क्यों चलूं। जी। मनन किया कि यार ये तो आत्मा के उद्धार के लिए, ये तो विश्व परिवर्तन के लिए, ये हमारी रिवर्स जर्नी के लिए है। हम एक्चुअल में इस दुनिया में क्यों आए? क्या हम पहले से ही मनुष्य थे या ये दुनिया मेटेरियलिस्टिक पहले से ही थी या ये बाद में बनी? तो अगर ये बाद में बनी थी, इससे पहले क्या थी? जब उस पे सोच विचार या चिंतन मनन चला तो फिर हम कि अब इसको कैसे ठीक किया जाए। इस बात में अभी थोड़ा सा मैं इसको क्लियर थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ कि हम किसी दूसरे का परिवर्तन नहीं कर सकते, हम स्वयं का परिवर्तन कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। तो फिर मैं स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की बात कैसे कर रहा हूँ? फिर तो मेरे सिर्फ स्वयं का ही परिवर्तन हुआ ना, तो मुझे विश्व का भी करना है। हाँ, चैरिटी बिगिंस होम, पहले मुझे शुरुआत अपने से करनी है, किंतु मेरा ओरा जो मैं परम प्रकाश फैलाऊंगा, जो परम ज्ञान बापूजी का फैलाऊंगा, तो अब उस वायुमंडल में जो आएगा तो उसका परिवर्तन होना स्वाभाविक है। इस कमरे में अगर एसी चल रहा है और आप आएंगे तो एसी तो मैंने चलाया था, पर आप इंटर करके तो ठंडा आपको भी लगेगी, उसकी कूलिंग आपको भी फील करेंगे। बिल्कुल। तो जब ये पूरा विश्व मेरा अगर ओरा स्प्रेड होता चला जा रहा है, ऐसी बेहद की आत्माएं मेरे से जुड़ती चली जाएंगी तो उनका ओरा भी बढ़ता चला जाएगा, तो वायुमंडल में चेंज आएगा। अब उस वायुमंडल में जो भी इंटर करेगा तो उसकी सोच में भी परिवर्तन आता चला जाएगा। इसीलिए कहा बापूजी ने स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। बट ये स्थिति किसकी होगी, कब होगी? जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं कि न्यूटन ने सेब नीचे गिरता हुआ देखा, तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज की, ग्रेविटी की। उससे पहले कोई नहीं जान रहा था, सेब तो तब से भी पहले गिर रहा था जी। उनके पिताजी ने भी देखा, उनकी माताजी ने भी देखा, तो उनका चिंतन मनन चला कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर भी तो जा सकता था। जेम्स वाट की माँ चाय बना रही थी, तो जब वो चाय बना रही थी तो चाय उबलते हुए केतली का ढक्कन ऊपर उठ गया। अच्छा। तो उन्होंने चिंतन मनन किया कि ये ढक्कन ऊपर क्यों उठा, ऐसी कौन सी फोर्स थी इस भाप में कि ये ढक्कन ऊपर उठा। तो उन्होंने फिर उस फोर्स का यूज किया, इन्वेंशन किया। आर्किमिडीज ने बोला कि आप पानी में डिप करेंगे तो वो पानी बाहर निकलता है कुछ, तो ये पानी बाहर क्यों निकला, क्या कारण था, कौन सी फोर्स गई और कितना वॉल्यूम में बाहर निकला। तो जो लोग इस तरह के चिंतन मनन को करते हैं वो फिर आगे बढ़ते हैं, वही सत्पुरुष कहलाते हैं, महापुरुष कहलाते हैं। यही बात आध्यात्मिकता में भी लागू होती है। कोई महामारी आती है, कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो दुनिया भयभीत होती है, दुनिया अपने सेफ्टी के लिए काम सोचती है, मैं कैसे सेफ रहूँ। मैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बोलते हैं कि पूरी दुनिया कैसे सेफ हो इस महामारी से, वो टीके ढूंढते हैं, उसका इंजेक्शन ढूंढते हैं, उसकी टैबलेट ढूंढते हैं, है ना। तो चिंतन मनन से आप इस एक फिजिकल लाइफ के एडवांटेज इस तरह के हैं। अब स्पिरिचुअल लाइफ में आप जो है ना, आपको समझ में आता है कि मेरा मनुष्य जन्म का हेतु क्या है,
मैं क्यों आया हूँगा इस धरती पे, मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ। अगर शरीर हूँ तो ये शरीर भी मुझे किस लिए मिला होगा? क्या सिर्फ खाने पीने जीने मरने के लिए मिला होगा? वो तो फिर और प्राणियों को भी मिला है। राइट। तो चिंतन मनन आपकी स्थिति को ना अपग्रेड करता है और फिर आपके डायरेक्शन को चेंज कर देता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाता है। जी। और जब आप चिंतन मनन करते हैं तो आप उसके लिए फिर पुरुषार्थ की ओर बढ़ जाते हैं। और जब आप बढ़ जाते हैं तो भले धीमे ही चलो पर मंजिल तक पहुंच जाते हैं। मोटा मोटा सार रूप में ये है। जी, बहुत खूब। तो जो भी इस पे नहीं जाते, मनन चिंतन एक फ्रेज है जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। जी जी जी। और इसको मतलब वो थोड़ा सा हम बेस्ट है इंसान जो इसका मनन चिंतन एटलीस्ट चलता है। हाँ, ये क्योंकि जैसे कुलदीप भाई ने भी बोला कि मनुष्य जन्म हमें मिला है, उसका कोई पर्पस ही नहीं है, जानवरों की तरह खाया पिया सोया कमाया और फिर मर गए, और फिर कितनी बार जीवन मरण में आएंगे, मनन चिंतन ही नहीं चलता। जब मनन चिंतन चलता है तो हमारी स्टेज थोड़ी अच्छी होती है, बेटर होती है और परिवर्तन की शुरुआत होती है। इसको मैं एक थोड़ी छोटी सी स्टोरी से थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। जैसे अकबर बीरबल की बहुत सारी स्टोरीज हैं। अच्छा। तो उसमें 3 मूर्तियों की स्टोरी है अच्छा। कि अकबर के दरबार में 3 मूर्ति लेके कोई विद्वान आता है और टेस्ट करता है सबका कि इसमें से तीनों मूर्तियाँ बिल्कुल हूबहू एक जैसी हैं, तो इनमें से बेस्ट कौन सी है। तो एज़ यूजुअल कि बाकी लोग कुछ उस पर रिजल्ट पे नहीं आ पाते, तो बीरबल उन माइन्यूटली उनको चेक करता है। तो वो देखता है कि मूर्तियों के कान में छेद है। अच्छा। तो इसके बेसिस पे वो ये एनालिसिस करता है कि तीनों मूर्तियों के कान में धागा डालता है। तो एक के कान से धागा डालता है, एक कान से दूसरे कान से निकल जाता है। अच्छा। तो ये एक स्टेज है कि हम बहुत कुछ सुनते हैं, देखते हैं, करते हैं, हमारा मनन चिंतन चलता ही नहीं, हमने सुना, निकाल लेके भी नहीं गए अंदर और बाहर निकाल दिया। तो दूसरी मूर्ति होती है जिसके कान से धागा डाला जाता है और मुंह से निकल जाता है। कि मीन्स हमने सुना एक गॉसिप की तरह, और फिर मुंह से निकाल दिया, 10 लोगों को बता दिया। मैं थोड़ा इसको सोचता हूँ कि जैसे मैंने सुना और मैंने उसमें इमीडिएटली रिएक्शन दे दिया। मतलब सोचा नहीं उसे। प्रोसेस नहीं किया ऐसे ही, दूसरे ने क्यों बोला, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, उसका प्लस माइनस कुछ नहीं सोचा, एकदम रिएक्शन दे दिया। ठीक है। आगे तो तीसरी मूर्ति जो होती है वो होती है कि उसके कान से धागा गया और पेट में चला गया। अच्छा। ओके। तो मीन्स कि उसने जो कुछ भी सुना वो उसको अपने अंदर ले गया। वेरी नाइस। अंदर ले गया, उसका मनन चिंतन चला, तो वही श्रेष्ठ है। तो कम से कम जिन आत्माओं का मनन चिंतन चल रहा है वो श्रेष्ठ हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये भी है, जैसे मनन और चिंतन की अगर बात करें तो मन में आने वाली जो बात है उसकी ही बारे में सोचते रहना, अगर सीधी भाषा में कहें। लेकिन लोग नॉर्मल बातें सोचते हैं ना, घर की बातें सोचते हैं, समाज की बातें सोचते हैं, इधर उधर की बात सोचते हैं, अब क्या होगा, बस उसको पकड़ के पूरे दिन चिंता ही करते रहेंगे चिंतन में। मतलब वो फिर नेगेटिव होगी ना बात। मतलब यहाँ आध्यात्म की बात है कि अगर आध्यात्म की बातों का मनन और चिंतन होगा। देखो, हमारे आध्यात्म की बात करें तो हमारे आध्यात्म की शुरुआत ही है मनन चिंतन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे ज्ञान का बेस बापूजी हैं। तो बापूजी का बचपन में ही मनन चिंतन चल गया कि दुनिया बदलनी है। ये कौन सा बच्चा सोचता है? सच बात है ना। और फिर करते हैं हम बात माँ की। वाणियाँ तो बीकेज वाले सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। माँ का मनन चिंतन चलता है। माँ उसमें से हीरे मोती निकाल के हमें देती है, कंकड़ पत्थर अलग करती हैं। और आपकी बात करें, नीरू माँ की बात करें, साक्षी बहन की बात करें, तो कोविड का टाइम था, लोग क्या कर रहे थे, रेसिपीज देख के खाने बना रहे थे, आपस में मूवीज देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो आपका मनन चिंतन चला कि इस वेस्ट टाइम को बेस्ट कैसे किया जाए, बेस्ट कैसे किया जाए। तो ये मनन चिंतन की हम अपनी ज्ञान के अकॉर्डिंग दिशा दी ना, इससे दिशा दी ना कि एक आत्मा की जो जागृति की ओर हमने इसको दिशा दी कि लोग मिलके इस मार्ग पे आगे बढ़े। इस पे मनन और चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कि मतलब कि वेस्ट को बेस्ट करना वही करेगा जिसका मनन चिंतन चलेगा, जिसकी आत्म जागृति होगी। बहुत खूब। तो बहुत सही बोला कि आपका चिंतन मनन चला तभी आपने ये क्लासेज का जो निरंतर इतने सालों से चल रही है और उसको चलाया। ऐसा नहीं होता है कि हमारा मनन चिंतन न चले और हम सीधे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हाँ, वो तो बिल्कुल सही है ना। तो फिर मन में आए बिना कोई काम कर ही नहीं सकता।
तो फिर उसके रिजल्ट फिर उस तरह के होते हैं, मतलब कोई बिना सोचे समझे वाले वही वाले हाँ रिजल्ट वैसे होते होते हैं। हैं। फिर साक्षी बहन ने भी सोचा कि अब प्रभात है ना, सुबह सुबह सही है, सुबह का टाइम खाली पड़ा है। सुबह ही आपको अगर नाश्ता मिल जाए बढ़िया सा। और खाना मिल जाए तो आपको दिन भर ना मिले तब भी चलेगा। जी तो सुबह सुबह उन्होंने आपको ज्ञान का भी एक फेज दे दिया, योग भी करा दिया, तो आपकी सोल को ना एक पावर मिल गई, एक पावर से कनेक्ट कर दिया। अब आपके पास दिन भर का पुरुषार्थ है कि आपने दैनिक कार्य भी करने हैं, बट आपके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है ना। सिमिलरली अगर एक आपने देखा होगा कि जब किसी भी बच्चे पे या किसी भी बड़े पे कहीं कोई चोट या खरोंच या कोई ऐसी मुसीबत आती है, उसके मुंह से चाहे न चाहे जाने अनजाने में माँ शब्द बिल्कुल सच बात है, निकलता है ना। निकलता है। तो क्यों, पीछे बैकग्राउंड में कहीं माँ की छाप है और माँ का हमेशा कनेक्शन से है, रही है, हमेशा से रही है और रहा है। हमेशा रहेगी। बचपन से लेके जब तक है तब तक मेमोरी में तो है ही ना। अब आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का। ये माँ और बेटा, माँ और बच्चा तो मैंने शारीरिक तौर पे जोड़ा, बिल्कुल। उनकी भावना। अब है आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का। तो आत्मा, जब भी आत्मा को कोई वो होगा तो परमात्मा। तो बापूजी बोल रहे हैं ना, तुम परम आत्मा थी। परमात्मा और परमात्मा में फर्क है, थोड़ा सा माइनर फर्क है। तो आप परम आत्मा थे और हम क्या बन गए? मनुष्य शरीर या जीव प्राणी बन गए। तो हमें अब फिर परमात्मा बनना है, तो अपना प्योरिफिकेशन करना है। तो जब मैं इस दिशा में चिंतन मनन करूंगा तभी मेरा पुरुषार्थ शुरू होगा और तभी मैं आगे बढ़ाऊंगा अपनी जर्नी को, और तभी मैं जो ओरिजिनल स्टेज थी मेरी, इस चक्र से छुटकारा पाके वहां तक पहुंचूंगा। बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो बिना मनन चिंतन के आप बोलेंगे कि मैं किसी भी स्थिति को प्राप्त कर लूँ, किसी हायर डायमेंशन की ओर मेरी जर्नी हो जाए, मुझे लगता है कि वो असंभव सा लगता है। और चिंतन मनन तो बहुत जरूरी है, और खासकर आध्यात्मिक में चिंतन मनन बिना आप आध्यात्मिक राह में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कुछ दिन टिक जाओगे फिर लुढ़क जाओगे, जैसे आप भी देख रहे हैं वर्षों से, कई यहाँ आए, सुने और निकल गए, बराबर है ना। बिल्कुल। उन्हें पल भर के लिए अच्छा लगा, हाँ यार ये ज्ञान तो बहुत अच्छा है, पर उन बिना मनन चिंतन के वो उसमें पुरुषार्थ की शुरुआत नहीं करते, इसके आउटपुट क्या होगा, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, और फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं और उनका वो जो है कनेक्शन टूट जाता है। ये भी एक चर्चा का विषय है कि आत्माएं ज्ञान मार्ग में आगे क्यों नहीं बढ़ती। इसके पीछे के जो कारण हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ आप कारण सोचिए और बताइए, तब तक मैं भी कुछ बताता हूँ। तो वापस जैसे हम इस टॉपिक को, जैसे हम कोई भी ज्ञान की चर्चा करते हैं तो वो एक कंप्लीट पैकेज होता है, हम हर चीज़ को कवर कर ही लेते हैं। पर टॉपिक हमारा क्योंकि बेस जो है मनन चिंतन, और उसमें मेन जो रोल है उसका है हमारे मन का। हाँ, मन को नियंत्रण करना। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे फ्रेजेस हैं कि जैसे कि अपना रिमोट अपने पास रखो, हाँ, वेरी नाइस, है ना। और मन एक घोड़े की तरह है जिसकी लगाम हमारे पास होनी चाहिए, कि मन घोड़ा कहीं भी भागता चला जा रहा है बेलगाम, इसी तरीके से हमारा मन है। अब आजकल के वर्ल्ड में इतना सोशल मीडिया है, सब कुछ है, आप करने के लिए बैठते हो यहाँ पर कि चलो मैं आज बापूजी की वीडियो सुनती हूँ, ठीक है, और वीडियो सुनते ही एक कोई और रील आ गई और मन हो गया बेलगाम, और उसके बाद मैं कुछ दिख जा रही हूँ, आधे घंटे के बाद मुझे याद आ रहा है कि मैं बैठी क्यों थी, तब तक मेरा टाइम खत्म, सच बात है, तब तक मेरा टाइम खत्म हो गया। तो फोकस मन को नियंत्रण करने में करना है, कि मन हमें नियंत्रण करे, हमने मन को नियंत्रण करना है। मैं अभी ये बात करते करते समझ में आ रहा है कि शायद मनन यानी मन, चिंतन यानी बुद्धि, है ना। तो अब जब ये दोनों अपने ओरिजिनल फंक्शन में आ जाते हैं तो फिर आपकी आत्मा जो है ना सही डायरेक्शन में आपको ले जाना शुरू कर देती है। और जब ये मनन चिंतन नहीं होगा तो फिर ये वायुमंडल के वशीभूत होके इधर उधर भागने लगेंगे, जो अभी मेरे को ऐसे लग रहा है। सही बात है ना। यस। तो मनन चिंतन करना जरूरी है ताकि वो चैनलाइज हो जाए दिशा से। मतलब अगर आत्म जागृति के मार्ग पे अगर हमारा लक्ष्य है
तो उसी पे मनन और चिंतन होना चाहिए। नहीं तो मार्ग अगर दिशा ही गलत है तो फिर तो तुम पूरे दिन करते रहो, कुछ भी सोचते रहो। जैसे घूमने जाना है तो 5 दोस्त मिलेंगे तो क्या बात करेंगे, चल यहाँ चले, नहीं जहाँ चले वहाँ चले, कितना टाइम लगेगा, बस पूरे दिन वही टॉपिक, तो जितना मर्जी टाइम लगा लो। कहीं भी नहीं गए, डिसाइड ही नहीं कर पाए। बिल्कुल, जैसे कुलदीप भाई ने बोला मनन चिंतन, तो मनन चिंतन और मन बुद्धि और संस्कार मिला के ही हमारी आत्मा बनती जी, है ना। आत्मा के बिल्कुल। 3 अंग मन आत्मा बुद्धि के संस्कार। जी। तो संस्कार परिवर्तन तभी होंगे प्रैक्टिस से। तभी बोला कि बार 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 हम जो प्रैक्टिस करते हैं उससे हमारा परिवर्तन स्टार्ट होता है। तो मन बुद्धि संस्कार मिला के जब हमारी आत्मा की क्वालिटी इंप्रूव होगी, और क्वालिटी कब इंप्रूव होगी, जब हम परमात्मा से बापूजी से कनेक्ट होंगे। जी। तो यही बेस है हमारे ज्ञान में, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का। देखिए ऐसा है कि बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए भक्ति मार्ग में क्या होता है कि आपको एक नाम दे दिया जाता है कि राधा राधा करो या कृष्ण कृष्ण करो, राम राम करो, या जो भी आप देवी देवता को मानते हैं। अब क्या है कि मन में उन्हीं का चिंतन वो लोग करते हैं ताकि मन भटके नहीं। मेन बात ये है मन का भटकाव नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने नाम का आधार लिया। लेकिन जब ज्ञान मार्ग की हम बात करते हैं तो हम जो परमात्मा के द्वारा, भगवान के द्वारा जो वाणी बताई गई है, जो जैसे गीता का सार हुआ, वेद उपनिषद पुराणों की बात है, पुराणों में स्टोरियाँ हैं, स्टोरी चर्चा होती है तो भाई कई लोगों को स्टोरी ही समझ में आती है। वेदों में जो है वो इतनी हाई लेवल की भाषा है। फिर वेद के बाद फिर उपनिषद में थोड़ी सी हल्की भाषा आती है। पुराणों में सिर्फ स्टोरी आती है, और शास्त्र में सबका सार है। तो हर व्यक्ति हर चीज़ को समझ नहीं सकता, तो कोई स्टोरी से खुश हो जाता है। जैसे अभी आपने वो 3 वाली बात बताई, मूर्ति वाली, वो बात अब सबको याद रह जाएगी, क्योंकि ये एक समझने के लिए बहुत आसान है। तो कोई पुराण की चर्चा करता है, कोई वेद की, कोई उपनिषद की, कोई माया की, कोई किसी की भी कर रहा है। भक्ति मार्ग में नाम ले लिया आधार। अब हमारे यहाँ पे ज्ञान का चिंतन होता है, ज्ञान के पॉइंट्स को समझते हैं, जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि भी आचरण में नहीं आएगा तब तक तो कुछ होगा नहीं ना। कान में इधर से आया, इधर से निकल गया। तो आचरण में लाने के लिए आपका चिंतन जरूरी है कि मैं क्या करूं। अब मन में तो आइडिया आ गया, अब बुद्धि से सही ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर चिंतन करना पड़ेगा कि मैं जीवन में सुधार कैसे करूं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, आत्म जैसे कल्याण आप के लिए। ज्ञान, जी। अभी आपने शास्त्रों की बात की, और आप बहुत बार अपने पॉडकास्ट में और लाइव सेशंस में स्थित प्रज्ञ अवस्था की बात करते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो परिवर्तन तो आ गया, बट टेम्परेरी रहा। हाँ तो जब जब परिवर्तन या जो हमारी स्टेज एक बन गई है, वो अगर लाभ आनी, जैसे उसमें बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि लाभ आनी सबसे इन सब स्टेजेस से ऊपर उठ के जो आत्मा की स्टेज होती है और वो कंसिस्टेंसी में बनी रहती है, तो उस अवस्था को स्थित प्रज्ञ अवस्था करते हैं, जो मेरे ख्याल से यहाँ पे सिर्फ बापूजी की है। बिल्कुल सही बात है। तो हमें, हमारा एम यही है, बाप समान बनना। मतलब बहुत आसान शब्दों में बापूजी ने इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि ज्ञान बाप दिया के हमें। स्वरूप को धारण करो। बिल्कुल। क्योंकि वो इतना पुरुषार्थ करें, अगर हम कर ले तो हमारी तो बात ही कुछ और है, लेकिन हम नहीं कर पाते। हमारे पास बहुत सारे जंजाल है। मतलब हर एक आत्मा की बात करें तो सबको अपने अपने काम करने हैं, रूटीन काम करने हैं, और कर्तव्य पालन करना है। बापूजी का एक समाधि स्वरूप की एक अवस्था है जो बिल्कुल बिल्कुल ऊपर के बेहद के ज्ञान को उतारने में वो हमेशा मदद करते हैं, और सबको समझाने के लिए। बिल्कुल। एक बात मैं बोलना चाहूँगी, जैसे अब हमारे 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो गए जी हैं, जी 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 और जब अभी लाइव सेशंस होते हैं, बापूजी का भी लाइव सेशन होता है, तो 1000 से ऊपर की काउंट नहीं जाती। जी। तो उनको जागृत करने के लिए मैसेज है कि हमें जो है, मतलब बापूजी की पहचान भी ज्ञान के मनन चिंतन से ही मिली है। जी जी जी। मतलब ऐसा नहीं है, अंधभक्ति नहीं है कि हमने बापूजी को देखा और हमें लगा बापूजी भगवान हैं। नहीं सही है। तो ये हमारे मनन चिंतन की अवस्था, हमारा बिलीफ सिस्टम, हर चीज़ से मतलब हमने बापूजी को पहचाना है। और ये मजाक की बात नहीं है 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स होना। नहीं देखिए, आप वीडियो के नीचे जैसे बापूजी जब खुद आते हैं लाइव पे, तो आप देखेंगे 2,500-3 हज़ार जैसे लाइक्स आती है। हाँ जी। है ना, तो मतलब ये कि लोग सुन रहे हैं लेकिन अपने समय पर। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसी दिन, जैसे आपने कहा कि तो 1000 लोग वही आते हैं। मनन चिंतन, मन पे कंट्रोल, हाँ, ये चीजें हैं जो हमारी प्रेफरेंसेस चेंज करें। और ये निरंतर, जैसे कल रात को भी हमने कंसिस्टेंसी पे बात की थी, निरंतर रुकना नहीं है, इसी पे ही चलना है। ये करेंगे तब जाके परिवर्तन होगा। आज किया, जैसे कोई जिम में एडमिशन तो ले आया लेकिन एक दिन गया और 100 दिन नहीं गया, क्या होगा?
बिल्कुल। यही बात है। प्रेफरेंस चेंज करनी है और कंसिस्टेंसी बना के रखने हैं। हाँ, तो मनन चिंतन के साथ जो हमें आचरण में लाना है उसको निरंतरता में लाना पड़ेगा, परिवर्तन करना। बिल्कुल। अभी देखो समय कौन सा चल रहा है उसकी भी पहचान देखो। माँ बापूजी माँ की बहुत बिगनिंग की एक वीडियो है जिसमें माँ ने पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि और सबको पता है, सब जगह ही बोल रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है जी। कि पीने जैसा पानी नहीं, खाने जैसा हाँ। अन्न नहीं, लेने जैसी हवा नहीं। बट ये 1997 की बात है। हाँ, हमने ये प्रोमो भी बनाया था, आपको हाँ। याद हो जब 2008 में बापूजी के हाँ। टीवी में प्रोग्राम आए थे, उस वक्त हमने यही वाला प्रोमो बनाया था और वो बहुत वायरल भी हुआ। तो वो तो उसी समय से देखिए वायुमंडल तो खराब होता ही जा रहा है। बट नहीं, मैं समय की पहचान बता रही हूँ अच्छा, कि हाँ। उस टाइम पे 1997 में जब माँ ये संदेश दे रही जी, थी, ये जी, संदेश जी। पूरी दुनिया को गया हुआ है। हाँ। बट फिर भी 1997 से आज 2025-26 पे आप देखो कि वो वाली भी जो क्वालिटीज़ है ना कि पीने जैसा पानी नहीं। हम लोग स्कूल में थे तो ऐसे ही नलके से पानी पी नलके लेते से थे। पानी पीते हैं, अब आज की डेट में तो डर जाते हैं हम, ऐसे पानी पी लिया अरे हमने। नलके की क्या बात करें, गंगा का पानी पीने में सब डर रहे हैं अभी। और सबसे बड़ी बात है कि जो वायु लेने जैसी, श्वास लेने जैसी हवा नहीं। तो अब देखो दिल्ली का पॉल्यूशन देखो। सही बात है। तो अब मतलब समय तो बहुत समय से बापूजी कह ही रहे हैं कि समय समीप है। समय को समीप लाने वाले बच्चे हैं, ये भी बोल रहे हैं बापूजी। तो अब अंत का भी अंत समय ये समझना है कि वो जो फिजिकल फॉर्म में जो हर चीज़ की क्वालिटीज़ हैं उनका भी कितना डाउनफॉल हो रहा है। अगर सतयुग चल रहा था तो सतयुग में क्या था, सोच अच्छी थी, वायुमंडल अच्छा था। फिर उसके बाद द्वापर आया, त्रेता आया, हम कलयुग आ गए। अब कलयुग का भी समझ लो अंत आ गया या फिर परिवर्तन का समय आ गया। बीके वाले कहते हैं संगम युग आएगा। तो ये समझने जैसी बातें हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं, आज से आई थिंक 3-4 साल पहले मैं हरिद्वार गया था। हर की पौड़ी पर सब स्नान करे थे, तो हर की पौड़ी में 2-3 घाट है कि इधर है एक नेक्स्ट हाँ वाला जी, है। हाँ जी। तो हम कुछ रिलेटिव भी थे साथ में, तो वो डुबकी लगाने गए। तो उन्होंने तो किया, लेकिन वहाँ पे पानी में कुछ ऐसे आ रहा था कूड़ा, तो मैंने कहा भाई मैं तो स्नान ही कर लूँगा, मेरे बस का नहीं है ये। मतलब आज गंगा के अंदर इतना पॉल्यूटेड पानी छोड़ा जा रहा है, इतना कूड़ा डाला जा रहा है, इतने केमिकल डाले जा रहे हैं, और हम उनको दिल से, उनका वैल्यू हम दिल से करते हैं गंगा का, माँ गंगा का, ठीक है ना। हम ऐसा नहीं कहते कि वो खराब हो गया तो हम डुबकी नहीं लगाई, या हम उनको दिल से धन्यवाद करते हैं या हम दिल से इज्जत करते हैं। परंतु मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि जिसको हम कह रहे हैं कि माँ गंगा, और उसके अंदर इतना पॉल्यूशन डाल रहे हैं, या कोई बाप की हिम्मत नहीं उसको रोक ले। पॉलिटिशियन से लेके एक आम आदमी तक की बात बता रहा हूँ, कितने दिन चलेगा ये सब। हाँ, तो ये बात पे सोचना चाहिए कि हम बोलेंगे वाह, तारीफ करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना। जब प्रैक्टिकल सामने जाओगे उसमें कुछ चीजें दिखे, क्या पियोगे, नहीं पियेंगे, है ना। तो यही बात है कि ज्ञान में भी तारीफ है, उससे तो बहुत, अरे हमारे एक पॉडकास्ट आते हैं दूसरे चैनलों पर, 8-8, 10-10 हजार, 15,000, 20-20 हजार लाइक होते हैं, लेकिन वो क्या जीवन में आचरण करके लाते हैं क्या? वो ज्ञान अपने बदलने 100 परिवर्तन करते हैं क्या? नहीं करते। यही प्रॉब्लम है। आपके बापूजी के आप वायरल वीडियोस जैसे दिखिए जिसमें 2-2 करोड़ व्यूज हैं, उसमें 1.5 लाख 2 लाख लाइक हैं, 2 लाख से ऊपर की लाइक है, लेकिन क्या वो लोग स्व परिवर्तन करके डेली लाइफ ज्वाइन करते हैं? नहीं करते। बापूजी लाइव आते हैं तब आते हैं, नहीं आते, बस वो देख के अच्छा लगा, बस खुश हो गए, बात खत्म हो गई। ये आपने जैसे निरंतरता की बात बोली ना, जी। और इसी संदर्भ में हम बाकी सारी बातें बोल रहे हैं। तो निरंतर, जैसे वो खरगोश और कछुए की दौड़ तो सबने पड़ी हुई है। हाँ 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 तो खरगोश तेज तेज दौड़ रहा था, उसने कहा मैं तो पहुंच ही जाऊंगा, कछुआ तो बहुत स्लो चल रहा है। हाँ सही। तो खरगोश ने कहा रेस्ट कर लेता हूँ तब तक, उसको नींद आ गई। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, पहुंच गया, क्योंकि वो निरंतरता था, उसमें कंटिन्यूटी थी, कंसिस्टेंसी थी। अब जो बापूजी का ज्ञान को अगर बहुत डीप में चले जाएं आप, जी। और उस पर वही फिर चिंतन मनन की बात आ जाती है। चिंतन मनन करें तो आपका मन, बुद्धि और संस्कार जब चैनलाइज हो जाएगा, अब आपका संस्कार ऐसा हो जाए कि आप उसमें जीने लगोगे। अब आपको एफर्ट्स नहीं करने हैं, है ना। सांस लेते हैं ना हम, 3 टाइम खाना खाते हैं ना, स्वाभाविक तौर पे पानी पीते हैं ना, जी। तो ये तो इसके लिए एफर्ट तो नहीं करने पड़ते ना अब। बिल्कुल। वो अब रोज़मर्रा हमारे संस्कार में आ गया। बराबर है। तो इस ज्ञान का चिंतन मनन करके जब हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं तो फिर वो हमारी क्या है, संस्कार बन जाता है। जब अब संस्कार बन गया तो अब हम एफर्ट्सलेस हो गए, अब हमें स्वाभाविक तौर पे बस चलना शुरू कर दिया। चलते रहे तो
एक न एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। अब रही कि जो उसकी बात है, तो एक कहीं मैंने सुना था, शायद बापूजी ने ही कहा होगा, कि कलयुग जैसे जैसे ग्रो करेगा तो उसमें नेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी, बिल्कुल, है ना। हाँ, तो इंक्रीज होगी, तो अब इसमें हम जो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, ये हमारा दायित्व भी बनता है, हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम उसको फिल्टर करते चले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ करें। ये जिस माध्यम से आज हम डिजिटल उसमें जा रहे हैं, तो ये किसी व्यक्ति की खोज है, जी जी जी, उसकी सोच है, और परिणाम पूरी दुनिया उसका यूज कर रही है, यूज़र है। बिल्कुल। तो बापूजी का जो विश्वास है, हमारा भी अपने आप पे भी विश्वास है, बापूजी पे तो विश्वास होना स्वाभाविक ही है जी जी, कि विश्व का परिवर्तन होगा और निश्चित होगा। तो ये हमारे प्रयासों में कहीं थोड़ा सा शिथिलता होगी, ऐसे नहीं है कि हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, बट कभी कभी चूंकि लौकिक में है तो कभी ऊपर नीचे हो जाता है, बट इसको हमें और तीव्र करना होगा, और उसमें भी हमें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। आप अगर थोड़ा सा किसी को कोई बॉडी कॉन्शियस हो जाता है, हेल्थ कॉन्शियस हो जाता है, यार डॉक्टर ने बोला है 40 मिनट की वॉक तो कम से कम है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, 15 दिन तो जम के करते हैं, थोड़ा सा अपना को देखा, थोड़ा फिट हो गया, थोड़ा हो गया, खुश हो गए, फिर छुट्टी। सही बात है, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं बनी रहती। सही बात है। कई बार मैंने लोगों से बोलता भी हूँ कि अगर सपोज एक हल्का सा फीवर किसी को आया, अब डॉक्टर ने बोला आपने 5 दिन तक ये दवाई खानी है, बराबर। व्यक्ति क्या करता है, जनरल आम व्यक्ति क्या करता है कि वो 2 दिन में अगर उसका बुखार ठीक हुआ, 2 गोली के बाद छोड़ देता है, सच बात है, कि 3 दिन क्यों खाएं बेकार में। सही है। जबकि वो पैकेज है पूरा कि आपको जड़ से अगर वो खत्म करना है तो 5 दिन खानी है, चाहे आप ठीक भी हो गए। सिमिलरली ऐसे ही है, तो आध्यात्मिकता भी एक ऐसी है कि अगर आपको अपनी मंजिल प्राप्त करनी है, आपको ओरिजिनल स्वरूप में जाना है, तो आपको पूरा पैकेज करना पड़ेगा ना। सही बात है। ज्ञान योग सेवा धारणा जो है पूरा पैकेज है ये सच्ची बात है। तो उस दिशा में आपको चल पड़ेंगे, और जब आपकी थोड़ा सा भी दिशा बदल जाती है ना, तो आपकी दशा भी बदलना निश्चित है। ये तो सच बात है ना। ये तो बापूजी आपको दिशा दे रहे हैं, दशा बदलने का स्वयं भार आप पे है। सही बात है ना। मतलब जो बहुत लोग बापूजी को फॉलो कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि ज्ञान को ज्ञान से रिप्लेस करने के लिए भी मनन चिंतन चाहिए। सही कि बात जैसे हम भक्ति मार्ग में चलते हैं, कि जैसे अभी आपने नाम की बात की कि नाम से लोग अपने को एकाग्रचित करना चाहते हैं, मैंने बहुत लोगों से सुना, और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। जब तक मैं ज्ञान में नहीं थी, थोड़ी बहुत भक्ति करती थी, तो जिस टाइम आप भक्ति करते हो ना, तो भक्ति करते हो उस टाइम तो आपके विचार सबसे ज़्यादा चलते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा तो मन एकाग्रचित होता ही नहीं। तो फिर जब ज्ञान इसलिए तो ध्यान की जरूरत पड़ी ना, इसलिए तो कि ध्यान लगाना है, ये एक शारीरिक एक्टिविटी, लेकिन विचार कहाँ है। हम यही सोच रहे कि दुकान फटाफट खोल ली और फटाफट माल आएगा, ग्राहक आएगा, पैसा आएगा, ये तरह भगवान को भी खुश कर रहे हैं। तो मेडिटेशन तो दूर की बात है कि उस टाइम पे मतलब विचारों पे ही कंट्रोल नहीं, कि कम से कम 2 मिनट की अगर आप धूप बत्ती कर रहे हो और 2 मिनट के लिए आपका मन सबसे ज़्यादा भाग रहा है, तो ज्ञान से मतलब जो भी हमारा पुराना ज्ञान है, बीके के भाई बहन हैं या भक्ति मार्ग से या कहीं से भी आ रहे हैं, बहुत सी आत्माएं हमें जुड़ रही हैं, तो जुड़ रही हैं, उनके पीछे क्या है, मनन चिंतन, कि हमको आखिर कौन मिला है, कौन हमारा साथी है, ये हमें दिल से समझ में आ जाए, तो परिवर्तन तो फिर होना ही है। ज्ञान से रिप्लेस होना ही है जी, बिल्कुल। और परिवर्तन हो भी रहा है। अगर आप देखें कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के 2 फेज़ होते हैं जी, एक नेगेटिव फेज़ होता है, एक पॉजिटिव फेज़ होता है। अगर हम शहरी इलाकों में देखें तो काफ़ी सारे मैक्सिमम पेरेंट्स ऐसे मिल जाएंगे जिनको अपने बच्चों को कॉन्वेंट्स में भेज रहे हैं उस एजुकेशन की तरफ। जी 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 जी। अगर आप गुरुकुल में चले जाएं तो आपको लगेगा कि यार सबके बच्चे तो यहाँ गुरुकुल में हैं, गुरुकुल में भी बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं। आपने पीछे एक बहन जी का पॉडकास्ट लिया था, वो बॉम्बे की थी, वो उन्होंने स्पेशल अपनी अपने बच्ची को बच्चे के लिए स्पेशल कितनी जगह पर गई। यस यस यस, अमेजिंग। तो यानी इंदौर की बहन थी हमारी, है ना, ऐसे भी लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सतही तौर पे कहीं परिवर्तन भी हो रहा है।
वो 1 करोड़ जो, अगर वो अलग बात है कि वो कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं, बट कहीं उनको वो बापूजी का ज्ञान अपील किया है ना, उसने तभी तो सब्सक्राइब किया है। बिल्कुल। देखिए 25 करोड़ विजिटर है, उसमें से 1 करोड़ ने ही सब्सक्राइब किया, 1 करोड़ 18 लाख अब हुए हैं। हाँ। तो आप सोचिए कि आ तो रोज रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ को वैल्यू दिखती है तो सब्सक्राइब करते हैं, कुछ को वैल्यू दिखती है तो थोड़ा और डीप में जाते हैं, फिर सुबह शाम के क्लास में आते हैं, फिर और डीप लगती है तो ज्ञान की और गहरे में जाके फिर हमसे जुड़ते हैं। तो एक व्यक्ति क्या है कि वो रोज यूज कर रहा है और वो अपनी आपात स्थिति को नियाने दे रहा है, वो रोज इस्तेमाल कर रहा है। एक उसको फॉर्मूला पता है, बट वो जिस दिन सडनली उसके सामने आएगा उस दिन वो जागेगा। वही 440 वोल्ट का इंतजार कर रहा है कि जिस दिन झटका लगे तब छोड़ूंगा, तब तक नहीं छोड़ूंगा। तो ये बापूजी के ज्ञान से ही समझ में आएगा कि फिर आत्माओं की इसीलिए कैटेगरीज हैं, कोई यूनिवर्स की आत्मा है, कोई मल्टीवर्स की है, कोई गैलेक्सी की है, किसी का बर्थ ही सोलर सिस्टम में हुआ तो फिर उनकी कैटेगरीज हो जाती है ना। इसीलिए उनकी फिर आत्मा की पावर। देखो ऐसा है ना कि इस धरती पर जितने भी मनुष्य है ना, तो एक है सतो प्रधान वाले जी, जो भक्ति भाव में चल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। फिर ये सत्वगुणी हो गए, फिर रजोगुणी जो इच्छा में फंसे हुए हैं, और हाँ, और तमोगुणी जो कि छीन छीन के खा रहे हैं। अब उसके अंदर भी ऐसे ऐसे लोग, मतलब आप अब समझे 800 करोड़ लोग को अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो आप कितना हिस्सा किसको देंगे? 2% या 1% भी सत्वगुणी नहीं बचे हैं। बिल्कुल। रजोगुणी होलसेल में और तमोगुणी भी होलसेल में है ना। तो अब वो लोग के सामने अगर हमारा वीडियो जाता है तो तमोगुणी अरे छोड़ने क्या जरूरत है, अपने खाओ पियो मजे करो। सतोगुणी होगा तो सब्सक्राइब भी करेगा कि चलो आज नहीं तो कल काम आएगा, निकल ना जाए हाथ से। इतनी बुद्धि है उनको, इतना वैल्यू समझते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जिन्होंने वैल्यू समझा एटलीस्ट वो सब्सक्राइब कर रहे हैं। वही है कि जिनका थोड़ा भी चिंतन मनन चला, अब वो उसके लेबल्स भी हैं अलग, कि आपका चिंतन मनन क्षणिक चला, आपने 1 घंटे किया, आपने पूरे दिन भर किया, तो फिर आपको प्राप्तियां भी उस तरह से, प्राप्तियां मतलब उसके अचीवमेंट्स। और जिसने अपने आप की वैल्यू समझी, अपनी आत्मा की, वो तो फिर कंटिन्यू इसमें चलेगा। हाँ, जिसने अपनी आप की वैल्यू नहीं समझी तो ये आध्यात्म को जीरो समझेगा, क्योंकि आध्यात्म आपकी वैल्यू बताता है, ब्रह्म स्वरूप बताता है। नहीं तो वैसे तो तुम्हें कुत्ते बिल्ली बोलते हैं, लोग क्या कहेंगे। ये बिल्कुल। अपनी वैल्यू ऐड करने के लिए देखो मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगी कि जैसे कि बापूजी को जो करना है वो कर रहे हैं 16 घंटे, उससे भी ज़्यादा उपराम रह रहे हैं, उनको यहाँ आने में एफर्ट लगता है। माँ अपने एफर्ट्स कर रही है, माँ डेली अपनी वाणी के पॉइंट्स निकाल के हमारे लिए कर रही हैं, साक्षी बहन अपना कर रही हैं, आप अपना कर रही हैं, नीरू माँ ऊपर का काम कर रही हैं। बट हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ मतलब बापूजी की वीडियो सुन लें, माँ की वीडियो सुन लें। आप पुरुषार्थ तो बापूजी का है, पुरुषार्थ माँ का है, पुरुषार्थ आपका है, पुरुषार्थ नीरू दीदी का है, पुरुषार्थ साक्षी बहन का है। और हम सोचे कि सिर्फ सुनते सुनते हमारा परिवर्तन हो जाएगा, नहीं, स्वयं करना पड़ेगा। ज्ञान तो सुनना ही है, ज्ञान का मनन इसीलिए तो मैं भी देखो करना है, एक सब बात करना है, देखो आज आपने जैसे कहा कि हमारा पुरुषार्थ, तो हमारा पुरुषार्थ क्या है? बापूजी ने जो हमें ज्ञान दिया, मनन और चिंतन किया, जो टॉपिक है हमारा, और उसको थोड़ा और आसान शब्दों में सभी लोगों के सामने ले आए। अब ये ड्यूटी सभी आत्माओं की भी है। जैसे आप आए, आके आपने कुछ अच्छा सा ज्ञान लोगों को दिया, नए पॉइंट दिए, नई सोच दी, नई समझ दी। यही समझ अगर हमें प्राप्त हुई है, आपको प्राप्त हुई है, सुनने वालों को प्राप्त हुई है, तो वो भी आगे इस समझ को आगे बढ़ाए, है ना। ये स्व परिवर्तन दिखाए। जैसे आप इतने साल से हैं ज्ञान में, तो आज आप आए तो लोगों को पता चला कि भाई इतने साल से आत्माएं बैठी हैं और पुरुषार्थ कर रही हैं, हर संडे क्लास कर रही हैं, दिल्ली जैसे शहर में हैं। तो ये एक पुरुषार्थ का एग्जाम्पल है कि हम अपने लेवल पे कर रहे हैं, आप अपने लेवल पे कर रहे हैं, सब अपने लेवल पे बात ये है कि दिल्ली में जैसे कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, और सब भी अपने मतलब कर्म क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं। जॉब वाले जॉब कर रहे हैं, गृहस्थी वाले घर परिवार संभाल रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हम अपने जो सोशल एक्टिविटीज हैं वो हमने खत्म कर दिए। जाते हैं, कभी कभी हम मंदिर भी जाते हैं, बट हम वहाँ देख क्या रहे हैं? हाँ, ये सही है। मैं अगर मूर्ति भी देख रहा हूँ तो उसमें देख क्या रहा हूँ, है ना, वो मेरे पे डिपेंड है, वो मेरा अंतर्मन जानता है। बिल्कुल बिल्कुल सच। और अब भी जैसे मैं बहुत टाइम से मेरे भी दिमाग में चलता है, मैं सोचता हूँ इस पे, और शायद मैंने कभी आपको जिक्र भी किया होगा। दुनिया अभी 2 चीज़ों पे काम
कर रही है और काफ़ी सालों से काम कर रही है। एक नॉइज पॉल्यूशन अच्छा। और एक ये जो जनरल पॉल्यूशन है, जैसे गंगा जी गंदी हो गई, अच्छा, जगह जगह कूड़ा जी, पड़ा जी, हुआ जी, है। जी। आज जो सबसे बड़ी समस्या है और जिस पे कार्य मतलब पूरी दुनिया को इस पे चिंतन मनन करना चाहिए और उस पे साइंटिस्टों को भी काम करना चाहिए, थॉट पॉल्यूशन पे कोई नहीं काम कर रहा। अरे बहुत बड़ी बात है। जो वैचारिक वायुमंडल खराब हो गया है, यस, यस, यस। जो आप सपोज किसी का कोई नियर डियर ऑफिस गया हुआ है और वो डेली रूटीन में 7 बजे घर पहुंच जाता है और उस दिन 7:30 हो गई और चांस की बात है कि उसका कोई मैसेज नहीं आया कि मैं लेट हो जाऊंगा। अब जो घर पे वेट कर रहा है वो क्या सोचेगा? क्या पॉजिटिव सोचेगा कि कोई मीटिंग आ गई होगी या फ़ोन करने का टाइम नहीं मिला होगा? हो सकता है उसकी मीटिंग 6 बजे से शुरू हुई हो और 7:30 तक चल रही हो, इसलिए कम्युनिकेट भी नहीं कर पाया। तो क्या वो जो इंतज़ार कर रहा है घर में नियर डियर, क्या वो ये सोच रहा है कि नहीं सोच रहा होगा? वो नेगेटिव सोच रहा होगा कि पता नहीं क्या बात हो गई, घबराने लग जाएगा। सपोज किसी का कोई पेशेंट हॉस्पिटल में है और वो किसी भी फेस ऑपरेशन हो रहा है या किसी क्रिटिकल कंडीशन में है, तो जितने वेटिंग में हो गए, आपने देखा होगा जैसे ही डॉक्टर बाहर आता है उनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो क्या जवाब? उम्मीद नहीं रख, पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं। हाँ। डॉक्टर बोलेगा बिल्कुल फिट है आपका, अरे कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया जी आपका, तो अब बस मस्त रहो। हाँ। पता नहीं डॉक्टर क्या बोले, मतलब हार्ट बीट्स बढ़ जाती। तो ये वायुमंडल का प्रभाव है। तो वो जो वैचारिक पॉल्यूशन है ना, इसको कैसे ठीक किया जाए? तो इसी पे हमारा एक तरह से देखा जाए तो हम अभी इसको क्लैरिटी के साथ बोल सकते हैं, जो हम परम शांति के वाइब्रेशन फैला रहे हैं, जो हम चिंतन मनन करके, जो बापूजी का लक्ष्य है कि स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन, वायुमंडल को बदलो। बापूजी बार बार अपनी बात बार में बार बोलते हैं। बोलते हैं। तो यही वायुमंडल बदलना में, ये जो क्या बोलते हैं थॉट पॉल्यूशन हो गया है ना, इसको हमें प्यूरिफाई करना है। जी। और फिर जब उस वायुमंडल में जो आएगा, तो बापूजी ने मेरे ख्याल से अपने एक वीडियो में बोला भी है कि सबकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी हाँ बिल्कुल। 2000 वो न चाहते हुए भी पॉजिटिव सोचेगा। 2016 के वीडियो में बोला ना कि नया जब समय आएगा, मतलब कोई बुरा सोचना चाहेगा तो भी नहीं सोच नहीं पाएगा। सोच पाएगा, वो चाहकर भी नहीं सोच नहीं पाएगा। सोच तो बस हमारा मिशन भी वही है बिल्कुल बिल्कुल। और उसी तरफ हमारा चिंतन मनन भी लेकिन चलता रहता है, उसी ये तरफ ये कुछ बहुत नहीं। बड़ी बात है बापूजी ने जो बात कही। हालांकि दुनिया में किसी को बोलने की ताकत नहीं है, पर बापूजी ने ये बात कही कि हमारे ज्ञानी लोग पहले अपने आप पे इम्प्लीमेंट तो करें, कि हम अपना पॉल्यूशन, अपने थॉट का पॉल्यूशन नहीं करें, जैसे आपने बात कही। हाँ, मैंने आपको मेरे ख्याल से पहले भी बोला हो, कई बार बोला होगा कि अगर मुझे बहुत सारा ज्ञान है और मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, हाँ। तो वो ज्ञान सिर्फ एक ना नॉलेज मात्र है। हाँ वो तो सही ज्ञान बात है। वही है जो मैंने धारण कर लिया, जो मैं अपने जीवन में उतार लिया, जो जी, प्रैक्टिकल लाइफ में मैं लिया, वो ज्ञान है। बाकी तो सब जानकारी है, जानकारी, इन्फॉर्मेशन है, बस ये है। बात तो सही है। बापूजी ने मतलब ज्ञान को इतना सिंप्लीफाई करके हमें दिया है ना, कि हमें बिल्कुल सिंप्लीफाई उसको करना है कि हमें प्रैक्टिस नहीं है, हम पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं। हम नहीं सोच पा रहे हैं तो सारी दुनिया को कैसे सोचवाएंगे, है ना? सच तो बात है। बापूजी ने बेस्ट बोला है कि कर्म योगी बनो। कोई कर्म करने के लिए, घर गृहस्थी छोड़ने के लिए बापूजी ने कहा ही नहीं कि कर्म योगी बनो, बापूजी का रूप धारण करके रहो। मतलब इस बिलीफ सिस्टम के साथ हम जब चलते हैं कि मेरे साथ हमेशा बापूजी हैं, तो हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। हम निसंकल्प अवस्था में जाने का स्टेप ही यही है कि हम इस बिलीफ सिस्टम के साथ रहें कि हमारे साथ कौन है। बापूजी का रूप हमने अगर धारण किया है, बापूजी हमारे साथ हैं, जी जी तो हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। और विनाश की जगह परिवर्तन का कैसे होगा, उसके लिए बापूजी ने परम शांति का मंत्र दिया है कि हम इतनी सारी आत्माएं, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, वो करने की जरूरत ही नहीं है। बापूजी ने सिंप्लीफाई कर दिया, परम शांति के मंत्र का उच्चारण करो, डिवाइसेस हैं, खुद से मन के अंदर चलाओ, बाहर चलाओ, तो तभी विनाश की जगह परिवर्तन होगा। नहीं तो दुनिया फिर वही फेस करेगी, सत्य वचन। तो वर्ल्ड वॉर, सिविल वॉर। अगर ये वर्ल्ड वॉर, सिविल वॉर से बचना है तो एक ही से रास्ता है, बचना है और बचाना है। और बचाना है, तो जो बेहद की आत्मा है उनकी तो ड्यूटी है ही है, पर इसको इतना स्प्रेड करना है कि मल्टीवर्स तक की वाइब्रेशन चेंज हो जाए, और फिर तो परिवर्तन को कोई रोक ही नहीं सकता। बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, तो ऐसे ही तत्वों के बारे में थोड़ा सा मैं उनको डिस्क्राइब कर रहा था। तो मैंने बोला कि आकाश तत्व में हम जो भी शब्द बोल रहे हैं, ये जो हमारे विचार है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो अच्छा सर, इसका मतलब हमारे वर्ड्स ट्रेवल करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल ट्रेवल करते हैं।
तो उसका एक एग्जाम्पल था कि मैंने अपने भाई के लिए स्वेटर ले जानी थी ऐसे बंद गले की। अच्छा। तो मैं ऑफिस से निकल गई थी और मैं जनरली कभी मुड़ के वापस नहीं आती, पर मैं आधे रास्ते से वापस आई और मैंने 2 स्वेटर लिए और मैं घर ले गई। तो भाई सो रखा था, मैंने उसे उठाया, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। तो उसने ऐसे ही देखा और फिर सो गया। फिर वो बाद में उठा, उसने देखा तो उसने बोला तेरे को मम्मी ने फ़ोन किया क्या? बोलती नहीं। बोलते मैंने ये 2 स्वेटर सोचे थे अच्छा। इस टाइप के, और उसी टाइप के तू लेके आई। तो बोलती वाओ। मैंने कहा देखो ये वाओ नहीं है, ये साइंस है। हाँ सही उन्होंने जो सोचा सही और है। आपका उस समय एनर्जी लेवल इक्वल था, इक्वल था। तो फ्रीक्वेंसी वो कनेक्ट हो गई आप, और आपने उसको एग्जीक्यूशन में लिया है। तो हमारे जो शब्द है ना वो ट्रेवल करते हैं, वायुमंडल में जाते हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं परम शांति बोलो। आप उसके अपोजिट क्यों बोल रहे हैं? क्यों मैं विनाश की बात करूं? मैं बोलूं तो परिवर्तन की बोलूं, बराबर। बात बोलूं तो परम शांति की बोलूं, शांति बोलूं, मतलब पॉजिटिव शब्दों का ही इस्तेमाल करो, तो ये वायुमंडल ऐसे ही प्यूरिफाई होगा। तो इस पे चिंतन मनन करो कि बापूजी क्या मैसेज दे रहे हैं, उनका पर्पज क्या है, उनका मिशन क्या है, उनका विजन क्या है, और इससे वर्ल्ड वाइड तो फायदा होगा ही होगा, आपको स्वयं का क्या फायदा होगा। चलो उस ज्ञान पे। बापूजी तो नहीं बोल रहे कि मेरे से मिलने अहमदाबाद आओ, बराबर। घर पे सुनो, बराबर। 1 घंटा सुनो, 10 मिनट सुनो, 5 मिनट सुनो, इम्प्लीमेंट करो, और आपको 100% है कि आप उसको जब सच्चे मन से, सच्चे पुरुषार्थ से चिंतन मनन करने के बाद अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, तो आपको अनुभव भी होगा, आपको उसको बेनिफिट्स भी नज़र आएंगे, और फिर आप चल पड़ो अपने पाथ पे, अपनी जर्नी पे, है ना। बिल्कुल। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, बट आपके सेशन में जैसे लाइव कम होते हैं, और मैं कई बार देखता हूँ कि लाइव ज़्यादा होते हैं, लाइक कम होते हैं। अगर 200 लाइव हैं तो 150 लाइक हैं, तो 50 लाइक भी नहीं कर रहे। तो वहाँ मैं ये इतना भी एफर्ट्स, तो भाई फिर आप तो चूक ही जाएंगे ना। ट्रेन चुक जाएंगे सही बात है। इसमें कौन सा खर्चा लगेगा, और 0.001 समय 1 सेकंड भी नहीं लगता सिर्फ बटन दबाने में। तो आपको अभी वो चिंतन मनन नहीं कर रहे हैं, कोई लाइक कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, या वो इतना चिंतन मनन कर रहे हैं कि लाइक करने से क्या होगा मेरे, हाँ। वो इसके पॉजिटिविटी को नहीं कर पा रहे। कई बार ना हम उन चीज़ों की जो आसानी से मिलता है ना उसकी वैल्यू नहीं कर वैल्यू पाते। नहीं करते, सच बात है। बापूजी कहते हैं कि साइंस के साधन हमारे लिए बने हैं, तो ये सोशल मीडिया हमारे लिए इतना डेवलप हुआ है। हम लोगों ने स्मार्टफोन खरीदे भी तभी थे जब बापूजी ने कहा था। हाँ सही बात है। तो ये मैसेज है सबके लिए कि बापूजी जो है वो साइंटिस्टों के भी साइंटिस्ट हैं, बिल्कुल। बुद्धिमानों की भी बुद्धि हैं। तो हमें क्या करना है, जस्ट फॉलो फादर। जी 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 बिल्कुल। वही एक बाप दूजा ना कोई, नहीं सही है ना। बिल्कुल। तो वही है कि देखिए आत्माएं ज्ञान सुनती है। मैं आपको और भी, आपने जब बात कही है तो मैं इसके साथ और भी बात जोड़ना चाहता हूँ कि जब भी हमारे पॉडकास्ट आते हैं सभी भाई बहन एक कागज़ लेके बैठे जो फ्यूचर में हमारे साथ आके ज्ञान की चर्चा करना चाहते हैं, और जो भी पॉइंट होता है बढ़िया सा, अगर मैंने कोई नई बात करी आप लिख लीजिए, साक्षी ने कही है तो लिख लीजिए, बापू जी के नए वीडियो में आया तो भी लिख लीजिए, उस पर आपका मनन और चिंतन जो है उस पॉइंट के नीचे लिखिए कि भाई एक दिन आनंद भाई के साथ जाऊंगा, बैठूंगा और इस पे मैं चर्चा करूंगा। तो जब आप यहाँ आएंगे तो आपके पास एक पूरा रेडी होगा लिस्ट, और आप रास्ते में भी सोच के आएंगे आपके पास वो, अच्छा मैंने जो बोला है उसको आप अपनी भाषा में लाइए, अपने एग्जाम्पल ऐड करिए, इसमें नई सोच डालिए। आप मेरे से बढ़िया भी तो सोचने वाले कितने लोग हैं, एक एक यहाँ पर दिव्य आत्माएं जो PhD इतनी पढ़ी हुई है, मतलब हम उनके सामने कुछ नहीं, अगर लौकिक भाषा की बात सोचे तो इतना उनके पास ज्ञान है, तो हम उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? जब हर दिन प्रैक्टिस करेंगे तभी ना। क्या मैं नहीं करता? मैं भी तो डेली करता हूँ ये सब। तो सभी आत्माएं जब मिलकर करेंगी तो सबको काम मिलेगा और आगे की डायरेक्शन मिलेगी, और एक बोलने के लिए आपके पास एक लिस्ट होगा जिसके द्वारा आप लोगों की सेवा कर पाएंगे। इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि होमवर्क डेली। होमवर्क नहीं, जब आपने देखा होगा कि रामचंद्र जी ने समुद्र में सेतु बनाया था, जी जी। तो गिलहरी ने अपना हाँ, योगदान अपना दिया था, योगदान। है ना। सच बात है।
तो ये हमारा विश्व परिवर्तन के लिए, स्व परिवर्तन के लिए ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। मैं भी उसका एक पार्ट हूँ उस जी टीम जी का। जी 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 तो बिल्कुल। अगर मैं अपने किसी भी तरह से योगदान, कोई पोस्टर लगा रहा है, कोई एडिटिंग कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, हाँ। तो हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है अपने लेवल का, जो नहीं, नहीं, सही भी बात उसके है। पास जैसे है। बिल्कुल। तो अब कई लोगों के लिए सिर्फ इतना ही एफर्ट्स है करना है उन्हें कि बापूजी के ज्ञान को सुनना है, किसी को इतना ही एफर्ट्स करना है कि एक बार लाइक कर देना है, जी, किसी को इतना ही एफर्ट्स करना है कि सब्सक्राइब कर देना। तो हर किसी का अपना अपना कंट्रीब्यूशन जा रहा है। तो किसी तरह से जब वो हिस्सेदार बन रहा है उसका, तो नेचुरली उसका आगे की जर्नी में भी उसका वो पॉइंट काउंट हो और रहा है। कई बार क्या है कि मैं बताता हूँ, कई बार कई आत्मा इतनी साइलेंट होती है, पर उनके पास कभी ज्ञान का ऐसा पॉइंट उनके सामने वीडियो या ऐसी बात आती है, तुरंत ही भेज देती है मुझे व्हाट्सएप पे और कहती है भैया इसको जरूर देखना, अच्छा लगे तो शेयर भी करना। तो मेरे को भी बहुत हेल्प हो जाती है कि अच्छी चीज़ मैं फिर ग्रुप में भी डालता हूँ, अपने जैसे ग्रुप है उसके अंदर, और प्लस अगर मेरे को लगता है कि वैल्यूबल है तो मैं देखता हूँ, और उसमें से कुछ अच्छी बात निकलती है तो हम अपने क्लास में डिस्कस करते हैं। तो ये भी एक सेवा है, अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सोच और विचार मनन मंथन को सुधारने। ये स्व परिवर्तन के ऊपर है। विश्व परिवर्तन के लिए अगर कोई बुद्धि लगा रहा है तो उसको उस तरीके का फल मिलता है, मन लगा रहा है उसको ऐसा मिलेगा, थॉट लगा रहा है उसको ऐसा मिलेगा। जो इस पृथ्वी पर जो कुछ भी करेगा उसको इसका रिटर्न मिलने वाला है। किसी को लिमिटेड मिलेगा, किसी को अनलिमिटेड मिलेगा, है, किसी को इनफाइनाइट मिलेगा, किसी को हद की दुनिया का मिलेगा, किसी को बेहद की दुनिया का मिलेगा। मिलना तो है, ये तो कर्म का नियम ही है, लेकिन बेहद के कर्म है तो बेहद का फल मिलेगा, हद के कर्म है तो हद का फल मिलेगा। कई बार क्या करते मैं आपको बताऊं, हम बोलते भी है कि आप हमारे लिए, बापूजी के लिए कुछ भी मत भेजे गिफ्ट। तो कई लोग स्वेटर भेज देंगे, कभी कुछ भेज देंगे, जब पता है कि अब आप मान लीजिए इतने सारे लोग हैं, सभी स्वेटर भेजेंगे, मेरी तो दुकान खुल जाएगी। ठीक है कि नहीं? लेकिन पहनेगा कौन, मेरे को बताओ। बापूजी इतने साधारण है कि उनके पास जो स्वेटर है वो 5 साल पुराना है, वो ही पहनेंगे। आप भले 10 भेज दो, उनको वो नहीं है, उनको वो तो जानना भी नहीं चाहते क्या है क्या है, पूछते ही नहीं है। और हम क्या रोज उनको बोलूं इन्होंने स्वेटर भेजा है जी, इनको स्वेटर भेजा, क्या करेंगे बताओ? वही है ना कि उस स्थूल चीजों में नहीं लगाओ, जहां पे बापूजी जो कहते हैं उस पे बुद्धि लगाओ, बिल्कुल कि जन कल्याण के लिए आपका एक पैसा भी उसमें काम आए। ये बात, ज्ञान दान करो, महादान करो। उस बात को उसी तरह से समझ लेना जिस तरह से बापूजी समझाना चाहते हैं। हाँ, उसमें जहां हमने अपनी मन मत मिक्स करी, वहां सारा गड़बड़ हो गया। नहीं ये बात क्या होता है कि भाव में आते हैं ना आत्माएं, फिर क्या होता है कि उनको बोलेंगे तो उनको बुरा लगेगा, तो हम कई बार नहीं बोलते। नई आत्माएं तो नहीं बोलते, पुरानी आत्मा को तो फिर बोल लेते, भाई आपका स्वेटर किसी और के पास ही जाएगा। ठीक है कि नहीं? सीधी बात है, हमको दुकान खोलेंगे, हम क्या बेचेंगे, क्या किसी को दे ही देंगे आगे। तो ये हद की चीजों में नहीं फंसना है, बापूजी 100 बार बोल चुके हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हमने अभी ये मैसेज दिया, मेरे मन में बार बार आ रहा है, सोच रही हूँ बोलूँ कि नहीं बोलूँ, रिलेवेंट नहीं होता प्लीज कट कर दीजिएगा इसको। जी जी कि जितने भी विजिटर्स आते हैं ना, जी, वो विजिटर्स अगर कुछ कर नहीं सकते हाँ तो कम से कम रिस्पेक्टफुल रहें। हाँ, नहीं यूट्यूब की बात करें, YouTube की यूट्यूब बात में आते, हाँ। नहीं नहीं, वो तो देखो ऐसा है ना कि जिसकी जैसी बुद्धि है वो वैसा ही करेगा। हम रिक्वेस्ट करें कि ना करें, वो तो करना ही करना है उन्होंने। तो ये तो ओपन प्लेटफॉर्म है ना, हमने तो ओपन इसलिए रखा है कि किसी को चार्ज नहीं देना पड़े, नहीं तो दूसरी मीटिंगों में जाएंगे फिर चार्जेबल हो जाएगा। इससे रखे, कोई बात नहीं, उनको करने दीजिए, अच्छा है, उसमें भी हमारा भला है। भले वो गाली दे के जाएंगे, उसमें भी हमारा भला है ना। इसमें हर चीज में अपना भला है, सब कुछ जो करना ही करे। वो तो ठीक है कि हम बोल रहे हैं कि इसमें भी हमारा भला है, या जो जो मर्जी कर रहे हैं। हाँ। बट एक उनके लिए मैसेज ये है कि आप जाने अनजाने में किसी तरह से अपना नुकसान कर रहे हैं, वो तो है ही, है वो ना। तो सीधी सी बात है। तो आप चाहे साइंस के लॉ से जाएं, चाहे आप कर्म के हिसाब से जाएं, कि वो रिवर्स होके प्लस होके आपको वापस आने वाला है। तो इसलिए बोलते हैं ना कि मैं तो एक ही फिल्म का डायलॉग याद रखता हूँ, बोलने दे तकलीफ में है, बस। और इसमें इंस्टाग्राम में हमारी जब रील आई अभी तो 2 मिलियन व्यू क्रॉस हो गए, 50,000 से ज्यादा लाइक है, बराबर। और इसके नीचे मतलब 400-500 लोगों ने तो नेगेटिव ही लिखा। पर मैंने फिर देखो, इंस्टाग्राम का अल्गोरिथम का ये फायदा है कि जब कोई आके कमेंट करता है तो एक कमेंट पढ़ के अच्छे लोग भी कमेंट करते हैं कि भाई तू ये गलत बोला है, पहले सुन तो ले पूरा वीडियो। हाँ, तो इससे क्या होता है कि ये आपकी व्यू को और बढ़ाता है, इसमें ज्यादा व्यू आते हैं, ज्यादा वायरल होती है अगर आप उसको अलाउड करते हैं कि हाँ तू भी लिख।
हाँ, तो हमारे लोग भी कुछ लिखते हैं कि भाई पूरा देख ले, या दो बात अच्छी लिखते हैं तो वो कन्वर्सेशन बढ़ता है, तो अकल्याण में भी कल्याण है, वो वायरल होगी रील। क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि देखो कि नेगेटिविटी का जमाना है, नेगेटिव देख के तो वो मैंने आपको कहा ना, 800 करोड़ में से कितने लोग हैं जो सतो प्रधान है। सतो प्रधान गाली नहीं देंगे, इग्नोर कर देंगे, चाहे बोल लेते, कोई बात नहीं। नहीं, देखिए ये दुनिया, ये जो स्थूल जगत है, ये कोयले की खान है, तो हीरे तो कम ही होंगे ना। हाँ बिल्कुल, तो अगर सारा हीरा बन जाए तो, फिर तो अमर लोग ही है ना, फिर तो है ना। ऐसे मजा ही मजा है, और फिर और क्या ये चाहिए। ये चाहे सतयुग है, चाहे त्रेता है, चाहे द्वापर है, अब कलयुग तो खैर उसकी चरम सीमा है। तो ये जो प्लस माइनस वाली बात है ना, तो वो नेगेटिव तो शुरू से ही रहा है ना उसका। जी जी बिल्कुल। एक मैंने अगर इस सृष्टि की रचना हुई तो उसमें से कुछ बुरादा भी तो निकला होगा। मैंने टेबल बना ली, किसी की चौकी बना ली, किसी का पाया बना ली, तो कुछ वेस्ट भी तो है, बुरादा। तो वो बुरादा तो रहेगा, है ना। तो इसीलिए अब ये जब प्रोसेस में, रिप्रोसेस में जाएगा, तो साइंस फिर अब क्या करता है, उस बुरादे को भी पेस्ट करके बोर्ड बना देता है, जी जी है ना। तो टेक्नोलॉजी भी उस हिसाब से नहीं, इन जाती लोगों का बहुत फायदा मैं आपको बताता हूँ। अभी मेरा जो पॉडकास्ट हुआ, उस पॉडकास्ट के अंदर जो 6 रील्स उन्होंने बना के डाली इंस्टाग्राम में अपने अकाउंट में, जी। वो लगभग 6 मिलियन व्यू मिल गए हमें। अब उसको लाना हो तो हमें कितना पैसा खर्च करना पड़े, कम से कम 50 लाख रुपया। अब हमारे एक पॉडकास्ट की वैल्यू कितनी हो गई, आप समझ रहे बात को, कितना पैसा बचा। कितने लोगों ने 50-50 हजार लोगों ने लाइक किया। आप लाइक वालों की चिंता करो, जो डिसलाइक करते हो तो तेल लेने गए, समझ गए ना बात। जो जिनको पसंद आया वो तो तुरंत ही जुड़ जाएंगे, अरे तो ढूंढ लेंगे बंदे को, कहाँ से आया भाई, कौन है ये, इतनी बढ़िया बात कर रहा है। हमें कृष्ण भगवान ने भी पांडवों की रक्षा की है, उनकी चिंता की है, उन्होंने असुर को तो खुद ही मारा है। तो हमें उन लोगों की क्यों चिंता करें कि जो हमें हेट कर रहे हैं, तो जो करेंगे वो भरेंगे। बाबूजी बोलते हैं ना, जो पत्थर ज्यादा मारेंगे वही फूल ज्यादा चढ़ाएंगे, है कि नहीं। तो अच्छी बात है, चढ़ाने के संस्कार है। बदलने में टाइम लगेगा ना, इतने जन्म से धक्के खा रहे हैं दुखी हो के, तो फिर बोलने दे, और क्या। तो ये एक एक, मैं वही कह रहा हूँ कि अकल्याण में कल्याण ऐसे है कि जब हमारे ये पॉडकास्ट आया, इसमें लगभग 8,200 लाइक हुए अभी सुपर टॉक वाले में। तो आप सोचिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं सुनने का, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई वो, कोई हमारे बंदे तो इतने हैं नहीं कि 8-8 हजार लाइक हो जाएगी। तो लोग सुन रहे हैं, बुद्धि बदलने में समय लगता है, जो सत्य को हजम करने में समय लगता है। ये दुनिया में जो चीज़ें साइंस ग्रो करेगी तब उनको ये बात को और प्रूफ होएगा, तो टाइम लगता है, पर कोई बात नहीं, सबको अपना काम करना हाँ, है। नहीं वो गाना है, वो था ना राज कपूर का, वो सुबह कभी तो आएगी। हाँ तो आएगी, हम इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ, इस जी, उम्मीद जी, के जी, साथ जी, अपने जी। पथ पर बस निरंतर आगे हाँ। बढ़ते चले जाएं। हाँ और जरूर एक दिन जो वो सुबह आएगी कि विश्व परिवर्तन होगा। स्व परिवर्तन के पुरुषार्थ के लिए तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं, जी, और जी, उसमें निरंतर प्रयासरत हैं। आप भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और हम भी यथाशक्ति देखिए, ये सेवा मनन और शक्ति से चिंतन और ये प्रयास ज्ञान का एक ही बात है कि हम अपनी समझ को बढ़ाएं, एक्सपांड करें, है ना। और ये जो समझ, ये मतलब हमारा एक्सपीरियंस है। जैसे आप 17 साल से जुड़े हैं, हम बचपन से ही बापूजी की बातों को जितनी समझ आ रही थी समझ रहे हैं। तो ये जो हमें समझ मिली इतने सालों में, 20-25 सालों में, जितनी अक्ल आई उस हिसाब से, तो आज दुनिया को उसका लाभ मिल रहा है। आपकी समझ से कल आपके पॉडकास्ट के द्वारा दुनिया को कितने लोगों को लाभ मिलेगा। जैसे आपका पॉडकास्ट अभी आया, अब आपको मान लीजिए 500 लोग जानते हैं, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव, आपने अपने स्टेटस में डाला, तो वो कहें अच्छा देखिए कुलदीप भाई कितने पानी में, चलो परीक्षा करते हैं इनकी, कितना बोलते हैं, है ना। तो उसी बहाने वो आपको सुनेंगे, और आपकी कोई बात तो वो पकड़ेंगे जो अपने जीवन में सुधारने के लिए। तो वो आपसे सुधार हो सकता है, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि वो आपको जानते हैं, वो आपकी परीक्षा ले रहे, मेरी नहीं ले रहे। तो तो ऐसे हर एक को ये प्रयास करना है। जैसे अभी मेरी मम्मी हमारे साथ रह रही हैं, जी तो मेरी वाइफ को बोलती हैं, ज्ञान वो ज़्यादा सुनती समझती नहीं है, वो थोड़ा भक्ति मार्ग से। जी 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 बट वो एक बार मेरी वाइफ बता रही थी कि वो बोल रही थी कि आप जिस बात पे चल रहे हो इसको कभी मत छोड़ना। अच्छा, तो मतलब कहीं वो इसकी वैल्यू समझ रही है, और कहीं उनको ये तो लग रहा है कि ये जो बच्चे मेरे जा रहे हैं जिस भी पाथ पे, तो ये राइट पाथ है बिल्कुल। या अच्छा पाथ है, जो भी उनको जितनी हाँ, जैसी जितना समझ है। समझ है। तो मतलब वो ज्ञान में न चलते हुए भी उनके ये सब वो परिवर्तन देखते हैं ना, है ना। हाँ, वो परिवर्तन देखते हैं, हमारा ओरा देखते, पॉजिटिविटी मिलती है उनको, खुशी मिलती है उनको, आनंद मिलता है उनको, प्रेम मिलता है, इतना कुछ ये मिल रहा है हमारे जीवन से। तो वो तो कहेंगे ना भाई बने रहना बढ़िया।
आज लोगों के घरों में कितने जूते बजते हैं, है कि नहीं? तो फिर यही तो देखने वाली बात है। यही तो आज दुनिया में देखेंगे तो लोगों को समझ नहीं आती क्या? सबको समझ आती है कि कहाँ फैमिली में शांति है, इतने शांति से पूरा जीवन जी रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। तो और क्या चाहिए इंसान को, मतलब एक आम इंसान को? अब इसे अगर हम समरी के रूप में देखें तो चिंतन मनन से, जैसे हमने बोला, चिंतन बुद्धि का, मनन मन से, और संस्कार फिर उसमें डेवलप होता है। जी। या ज्ञान के संस्कार जागृत अगर होते हैं, self जागृत होते हैं। गलत है तो सही संस्कार बनते चले जाते हैं। और ये मनुष्य जीवन जो है एक अपॉर्चुनिटी है आपको संस्कार परिवर्तन के लिए, और फिर आपकी आत्मा का कंट्रोल हो जाता है। तो सारी जब प्योर स्टेज में आती है तो आत्मा का क्या है कि लेयर्स हटती हैं, और फिर परमात्मा की पावर आप में आ तो रही है, पहले भी आ रही थी जब आप परमात्मा से जुड़े हुए थे, बट अब स्टोर होनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे आपकी आत्मा की पावर बढ़ेगी, आपका ओरा बढ़ेगा, और आपका ओरा बढ़ेगा तो वो वायुमंडल में फैलेगा, वायुमंडल में फैलेगा तो स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन ऐसे ही होगा। बट ये चिंतन मनन तो करना ही पड़ेगा, और चिंतन मनन के द्वारा हम इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। बस कंक्लूड करते हैं इसको कि मन में है विश्वास, हाँ, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। सही बात है। एक चलो, बाप दूजा ना कोई। बहुत खूब। आप सभी दिव्य आत्माएं मतलब सुन के हैरान हो रहे होंगे, कितना मज़ा आ रहा है हमें चर्चा करने में। 1 घंटा तो हो गया, पर मन कर नहीं रहा बंद कर रही से। मज़ा आ रहा है ज्ञान की चर्चा में, क्योंकि ऐसी चर्चाओं में इंसान सीखता है, समझ आती है ना। क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल है, आपके जीवन की भी ये अनुभूति है। आप कोई 6 महीने या साल से थोड़ी जुड़े, इतने सालों से जुड़े हैं। आपकी इतने सालों की तपस्या, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपकी फैमिली के अंदर इतना बदलाव, आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनमें आपने ये संस्कार देखे हैं। और जब हम इतना बढ़िया एक बीज डाल के उसको इतना बड़ा वृक्ष देखें और उसके भी फल बढ़िया मिले, तो भाई कौन कहेगा कि ये गलत है कि मैं वही बोल रहा हूँ कि जो हमको इस समय सुन रहे हैं वो सिर्फ एक बार हमसे इतना पूछ लें कि आप 17 साल से क्यों जुड़े हुए हैं। हाँ, बस ये भी सही है। तो आपको ये बताना पड़ेगा ना पूछते हुए भी कि हम इसलिए जुड़े हुए हैं। वो पूछेंगे बाद में, बताएंगे हम। तो खैर, ऐसी चर्चा से सीखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। ऐसे और पॉडकास्ट है, ऑलरेडी बहन के और भाई के ऑलरेडी पॉडकास्ट है ना। हमारी स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत के यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी पॉडकास्ट है, और आगे भी आते रहेंगे। और आप सबको कमेंट में लिखना है कि दोनों को फिर से बुलाए, 2 महीने में एक बार बुलाए, है ना। आके फिर चर्चा होनी चाहिए इस पे, बहुत अच्छी बातें होनी चाहिए, लोगों को मतलब सीखने को मिले, यही प्रैक्टिकल बात है। हाँ बहन जी, कुछ कहेंगे? जैसे सेल लगी होती है कहीं पे ना, हाँ, तो कहते हैं कि भैया वहाँ पे बड़ी अच्छी सेल लगी है तो जाओ आप। हाँ, तो ऐसे ही अपने सब जानने वालों को मैसेज देते हैं ना, इसी तरीके से हम अपने सब जानने वालों को मैसेज देते हैं। अच्छा, कि आप, बापूजी खुद ही बोलते हैं कि इससे बेस्ट ज्ञान कहीं मिले तो लाके हमें भी बताओ। सही है। तो हम कह रहे हैं कि हमें द बेस्ट मिला हुआ है, जी, तो आप भी इसको एक्सपीरियंस करें। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा लगा आपके जीवन के ये जो अमूल्य ये पल है, ये जो आपके अनुभव है आपके चेहरे से छलक रहे हैं, और ये अनुभूति है, आत्मा की पावर है, हमारे जो स्व परिवर्तन जो रियल में किया है, सुनने के बाद अमल में लाके जो परिवर्तन किया है, वही खुशी आपके सामने आई है, वही परिवर्तन आपके सामने दिख रहा है। और हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं आप सबको एक नए कंटेंट लाके, नए वीडियो के साथ, नया ज्ञान, नई बात, नए विचार और नया संकल्प भी आपको दे रहे हैं कि आप स्व परिवर्तन के लिए संकल्प करिए। आज जो आप नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए संकल्प करिए, जरूर होगा, 100% होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति है। परम शांति, परम शांति। क्या है अस्तित्व का अंतिम सत्य? किसने खोला अनंत ज्ञान का द्वार? 2026 में होगा रहस्य का उद्घाटन। परम शांति, अंतिम परम सत्य। बापूजी दशरथ भाई पटेल के जीवन पर आधारित आध्यात्मिक जीवनी जल रा रही है। जुड़े रहिए। Join us daily for our morning live meditation, 5:30 a.m. to 6:30 a.m., Monday to Saturday. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org.
Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम